हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक मनूस का पहला भाग। चमगादड़, उल्लू। कहते हैं जब ये दोनों नजर आते हैं तो मनूसियत आती है। लेकिन अब कहने वाले ऐसा नहीं कहेंगे। अब तो चमगादड़ों और उल्लुओं को देखकर वे यही कहेंगे कि आ गया है मनहूस। जिसने भी उस दृश्य को देखा उसकी आंखों में हैरत ने कब्जा जमा लिया। आतंक आजकर सभी के दिलो दिमाग को अपनी कुंडली में जकड़ता चला गया। चमगादड़ और उल्लू आज दिन के उजाले में कैसे, और वो भी होली जैसे इस खुशी के मौके पर। रंगों के त्योहार के इस दिन को मनहूस बनाने आए हैं ये। क्या, आई, आ। अगले ही क्षण लोगों को पता चल गया कि वे चमगादड़ और उल्लू रंगों के उस मौसम को और भी ज्यादा रंगीन बनाने आए थे। ये अलग बात है कि वह रंग खून का था। लाल लाल खून, गर्म गर्म खून, इंसानों को हमेशा के लिए ठंडा करने वाला खून। आप सब सोच रहे होंगे कि इस खुशी के मौके पर मैं शांति के लिए कबूतर को उड़ाने की सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर मनुष्य समझे जाने वाले इन कौओं को क्यों उड़ा रहा हूं। तो दोस्तों, इस बारे में मेरा कहना यह है कि रूपनगर में कौआ मनुष्यत का नहीं, खुशहाली और इंसाफ का प्रतीक है। और मेरी इस बात के गवाह वे लोग हैं जो प्रिंस नामक उस कौए के बारे में जानते हैं, जिसने जहां भी बेइंसाफी होती देखी, जहां भी खुशियों को कुचलते हुए देखा, कांव कांव चिल्लाने लगा और अपनी कांव कांव से जगा दिया एंथनी नाम के उस मुर्दे को, जो किसी मजलूम की खुशियां लौटाने और अत्याचारों को खत्म करने के लिए मरकर भी जिंदा है। तो दोस्तों, अब तो आप इन कौओं को उड़ाने से सहमत होंगे और खुले दिल से ये मानेंगे कि हम रूपनगर वासियों के लिए शांति का दूत पक्षी कबूतर नहीं, कौआ है। अरे वह क्या, शांति के दूत? एक नहीं, बहुत सारे। हमने इन्हें शांति दूत बनाया ना, इसलिए हमें धन्यवाद देने आए। वे कौए धन्यवाद देने आए थे ऐसा नहीं लगता था कहीं से भी। मौत देने आए थे। काव काव आई। लेकिन अब क्या होना था? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी खबरें अखबारों के मुख्य पृष्ठों की शोभा बढ़ाती हैं। क्राइम कवरेज, उल्लू चमगादड़ों ने सैकड़ों के मांस नोचे। क्राइम एक्सप्रेस, रूपनगर वासियों पर कौओं का जबरदस्त हमला। सिटी टाइम्स, मनुष्य प्राणियों द्वारा हुए इस हमले के पीछे कौन। और अखबार में छपी इन खबरों ने किसी की आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। उफ, आखिर वही हुआ जिसका डर था। लेकिन जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे कुछ करना चाहिए। ए मैन, ये तुम क्या करता है? हम तुमको कितनी बार मना किया कि बेड से उठने का नहीं। अरे बाबा, तुमको ठीक होने के वास्ते कंप्लीट बेड रेस्ट करने को मांगता। इतनी सी बात तुम्हारे बेजे में काय को नहीं आती। लेकिन सिस्टर, अरे बाबा, इस उम्र में काय को हमारी जान का दुश्मन बनता है। डॉक्टर ने तुम्हें उठा देख लिया तो अभी के अभी अपन को नौकरी से निकाल देगा। इसलिए हम पर रहम खाओ और बेड पर लेटी रहो तब तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाता, समझे क्या? उफ। कुछ ना कर पाने की छटपटाहट साफ उसकी आंखों और चेहरे पर दिख रही थी, और उसकी वह झटपटाहट और भी बढ़ने वाली थी क्योंकि मनुष्यत का साया रात की काली चादर के साथ भी फैल रहा था। दोस्तों की शादी की खुशियों में भरे उन थिरकते कदमों को अचानक उस आवाज ने ठिठका दिया। ठहरो, बारात को कुछ देर रोकना पड़ेगा। क्यों ताऊ, क्यों होया? वो मनूस काली बिल्ली हमारा रास्ता काट गई है। नशे में झूमता एक शराबी तो सारी हदें पार कर गया। हमारा रास्ता काटने वाली इस बिल्ली को मैं अभी काट कर फेंकता हूं। आओ! अचानक गिग्गी बन गई। सिर्फ इस शराबी की नहीं, हर उस शख्स की जिसकी आंखों के सामने वह बिल्ली एक ऐसी आफत का रूप ले रही थी जिसने सभी के दिलो दिमाग में दहशत का तूफान उठा दिया, सभी को हलक फाड़कर चीखने के लिए मजबूर कर दिया। और अब कईयों के हलक से निकलने वाली वे चीखें उनके जीवन की आखिरी चीखें साबित होने जा रही थी। लेकिन इसे उन लोगों की खुशकिस्मती नहीं तो और क्या कहेंगे कि वह रात का समय था, और रात में रूपनगर में उनके मुकद्दर में हमेशा के लिए मौत का अंधेरा लिख जाता है जो आतंक फैलाते हैं, और आतंक फैलाने वालों के मुकद्दर में मौत का यह अंधेरा लिखता है एंथनी। प्रिंस ने इस घटना की सूचना पहुंचाकर मुझे खबरदार करने का अपना काम किया है। अब मुझे अपना काम करना है, लोगों को इस बिल्ली से बचाने का, और ऐसा इस बिल्ली को खत्म करके किया जा सकता है। हैं? ओह, इसे बिल्ली कहकर मैं शायद इसकी बेइज्जती कर रहा हूं। ये तो पूरी शेरनी है, खतरनाक और भूखी। लेकिन अफसोस कि इसे खाने के लिए मार के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वह खतरनाक और भूखी बिल्ली अपनी भूख सिर्फ मांस से मिटाने आई थी, और वह समझ चुकी थी कि एंथनी को रास्ते से हटाए बिना वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वह एंथनी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ओह, यह जितनी खतरनाक है उतनी ही चालाक भी है। इसने मुझ पर भारी कंटेनर गिरा दिया है जिसके अंदर मैं फंस गया हूं। लेकिन मुझे टेलीपोर्ट होकर इस भारी कंटेनर में मौजूद छेदों में बाहर निकलने में कितनी देर लगनी है?
पर ऐसा करके इस खतरनाक बिल्ली ने मुझे यह सुझा दिया है कि इस भारी कंटेनर की मदद से मैं इस खतरनाक बिल्ली को चूहे की तरह फंसा दूं। फंस गई। अब चैन की सांस ले सकता हूं मैं। ओ काच, ओ काच, ओ काच। उफ, इसने मुझ पर फिर से हमला कर दिया और इसका उफान खाता गुस्सा बता रहा है कि इस बार ये अपना काम भी कर जाएगी अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो। इसके लिए मुझे अपने आप को संभालना होगा ताकि मैं इस खतरनाक बिल्ली को अपने साथ लेकर उछल सकूं और इस पेट्रोल टैंकर के ऊपर गिरकर मजबूती से बंद टैंकर के ढक्कन को अपने हाथों से खोल सकूं और इस खतरनाक बिल्ली को टैंकर के मुहाने में फंसाकर उसे अपने बार से अंदर ठोक सकूं। और इससे पहले कि वो इस टैंकर की दीवारों को फाड़कर बाहर आ पाए, मैं यहां से उछलकर एक चिंगारी का इंतजाम करके इस चिंगारी का सही इस्तेमाल कर सकूं। एंथनी ने सब कुछ सही ढंग से किया, बाकी सब अपने आप हो गया। और जो हुआ, उसने उस खतरनाक बिल्ली से रूपनगर वासियों को हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। उस खतरनाक बिल्ली के खत्म होने के साथ ही मेरे शरीर पर हुए वे बड़े बड़े जख्म भी भर गए जो उस बिल्ली ने अपने पंजों और दांतों से मुझे दिए थे। अब यहाँ अपना नहीं, फायर ब्रिगेड का काम है प्रिंस। अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले को मौत देते ही एंथनी का शरीर फिर से सामान्य हो जाता है। हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन अपना काम पूरी तरह तब खत्म होगा जब हम मनुष्य समझे जाने वाले जानवरों और पक्षियों की मदद से शहर में आतंक फैलाने वाले शैतान को खत्म कर देंगे। म्याऊ। और ऐसा जल्दी ही होगा। म्याऊ, म्याऊ। क्या नाम बताया तुमने उसका? एंथनी। और वह जिंदा नहीं बल्कि कोई मुर्दा था। एक मुर्दा कई जिंदा के लिए मसीहा बन गया। कमाल है, सचमुच कमाल है। लेकिन एक मुर्दा ये कमाल कब तक कर पाएगा? कैसे इस शहर को मनुष्य के कहर का शिकारी नहीं होने देगा? किस किस की खुशियों को मनुष्य के हाथों से लुटने से बचाएगा? और कब तक? एंथनी ने तो सदियों तक ऐसा करने का ठेका ले रखा है। अगर ऐसा ना होता तो इस दुनिया को बाय कहने के बाद भी भला वो वापस क्यों लौटता? क्यों एक कौए के करकशाने से कब्र के आराम को छोड़कर बार बार बाहर आता? भाग! काव, काव। क्या हुआ प्रिंस? काव, काव। प्रिंस ने जो बताया उसे सुनने के बाद एंथनी एक नैनो सेकंड भी वहां नहीं रुका। रुकता भी क्यों? उसे प्रिंस ने बता जो दिया था कि उसकी तुरंत ही जरूरत है। रूपनगर के नेशनल स्टेडियम में, जहां डे नाइट क्रिकेट मैच चल रहा था कुछ देर पहले तक। अब तो जो इस स्टेडियम में चल रहा था उसने कईयों को बेहोश कर डाला था, किसी को बर्फ के पुतले की तरह जमा डाला था, किसी को पागलों की तरह चीखने के लिए मजबूर कर डाला था और किसी को खुशी से बल्लियों उछाल दिया था। हा 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 हा। कुछ देर पहले से स्टेडियम में मैच देखने वाले जिन लोगों के जो चेहरे जबरदस्त खुशी से दमक रहे थे, अब उन्हीं चेहरों पर आतंक और दहशत तांडव करती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी पूरा मजा नहीं आया। पूरे मजे के लिए तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। दूसरे ही क्षण मनुष्य के हाथों में जो छोटी छिपकली नजर आई, उसने मनुष्य के हाथों से छूटते ही रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप धारण कर लिया। और इसी के साथ मनुष्य के मंजे में बढ़ोतरी होती चली गई। लोगों की चीखें जो बढ़ गई थी, आई आ बचाओ! मैदान के बीचों बीच मौजूद खिलाड़ियों में भी खलबली मच गई। डायनासोर जैसी वह छिपकली हमारी तरफ बढ़ गई। राहुल, ड्रेसिंग रूम की तरफ भागो। सौरभ, नहीं तो वह हमें निकल जाएगी। सभी खिलाड़ी तेजी से भागे भी और ठिठक भी गए, कारण हमारे सामने भी वैसी एक छिपकली मौजूद है। अब हम क्या करें? ओ! किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह विशाल छिपकली एक लंबी सांस खींच चुकी थी और सभी खिलाड़ी उस छिपकली के खुले मुंह में खिंचते चले गए। आखिर खिलाड़ी को निगलते ही छिपकली ने अपने विशाल मुंह को बंद करना शुरू किया, लेकिन वह पूरी तरह बंद हो पाता उससे पहले ही सनसनाई व आंधी आया, वह तूफान। एंथनी, खोल अपने इस खतरनाक जबड़े को और निकाल उन्हें बाहर जिन्हें तूने निगला है। बाहर भागो जल्दी! खिलाड़ियों के साथ एंथनी भी बाहर आया और अब एंथनी को निकल कर दिखा तो बात बने। ओह, एक बार फिर एंथनी लोगों को बचाने आ पहुंचा है, लेकिन इस बार वह नहीं बचेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहकर उसकी मौत का नज़ारा नहीं देख सकता क्योंकि मुझे इस शहर के बाकी लोगों को अपने कहर का शिकार बनाने की तैयारी करनी है। ओह, वह अजीब चमगादड़ सा आदमी क्या है जो अभी वही यहाँ से उड़कर गया? सारी मुसीबत की जड़ वही लगता है। लेकिन इस समय मैं उसके पीछे नहीं जा सकता क्योंकि इस समय मुझे इन दोनों शैतान छिपकलियों से निपटना है। मुझे इन्हें अपनी ठंडी आग में फंसाना होगा। ओह, ठंडी आग इन पर असर तो डाल रही है मगर बहुत कम। इस तरह तो उन्हें अपना शिकार बनाने में बहुत देर लगेगी, जबकि टाइम की बहुत कमी है। ओह, ये दोनों बेहद चालाक और फुर्तीली हैं।
इसलिए मैं एक साथ इन दोनों पर अपना ध्यान और नज़र केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इन्हें एक करना होगा, तभी बात बनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनहूस के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।